रोज़ रोज़ वही पराठे, रोटी, पूड़ियाँ खा खा करके अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह के नाश्ता आप अपने ब्रेकफास्ट में बहुत झटपट बना करके खा सकते हैं। और ये एक हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे का चीला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर किसी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप चावल के आटे लेंगे और साथ ही कुछ बारीक कटी हुई लौकी ऐड कर देंगे। तो मैंने थोड़ी सी मतलब लौकी के छोटे छोटे टुकड़े मतलब एकदम बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे, उसी तरह से आप भी थोड़ी सी कद्दू का यूज़ करिएगा। और साथ ही थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक चॉप किए हुए, इसे भी बारीक चॉप कर लीजिएगा। और अब यहाँ जाएंगे चॉप किए हुए गाजर। और अब आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेज ऐड कर सकते हैं, आपको जो सब्जियां पसंद है उसे डाल दें। और यहाँ कुछ बारीक कटा धनिया, साथ ही एक बारीक चॉप किए हुए टमाटर और अब एक बारीक चॉप किए हुए हम प्याज डालेंगे। इस तरह से जितनी भी जो चीज़ भी डालिएगा सारी बारीक काट करके डालिएगा। और अब यहाँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इससे जो चीला है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और बस अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और आधा कप पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो पानी आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। पतला गाढ़ा जैसे आप बनाना चाहते हैं चीला को, आप पानी उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखी है। तो यहाँ चीला वाला बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और तेल जैसे ही गर्म होंगे तो यहाँ चीला वाला बैटर जो हमने तैयार करके रखा है वो डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच बैटर डाला है, इसे हम डाल देंगे और चम्मच की सहायता से ही चारों तरफ से इसे फैला लेंगे। तो यहाँ जो चीला को बहुत पतला या फिर बहुत मोटा भी नहीं रखा है मैंने, बस बिल्कुल मीडियम साइज़ में इसे रखा है। और आप इसे मोटी पतली जैसे आप चाहे बना सकते हैं। आपको अगर मोटा चीला पसंद है तो मोटा बनाइए, पतला पसंद है तो आप पतला बनाइए, तो आपके ऊपर है। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, ताकि जो भी मैंने सब्जियां डाली है इसमें वो अच्छी तरह से गल जाएं। और 3 मिनट के बाद लीड हटा करके दूसरी साइड टर्न कर देना है। तो इस तरह से देखिए 3 मिनट ये हमारे हो चुके थे। तो उसी तरह से हमने इसे चम्मच के सहायता से इस तरह से देखिए करछी से हमें इसे क्या करना है, दूसरी साइड टर्न करना है। इस तरह से हमने इसे टर्न कर दिया है और इस तरह से टर्न करते हुए इसे हम पका लेंगे। और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। बस इसी तरह से देखिए, इसी तरह से टर्न करते हुए दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा क्रिस्पी चीला पसंद है तो आपको क्रिस्पी अगर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर इसे पकाइए। और किसी को जैसे सॉफ्ट चीला पसंद आता है तो इसे थोड़ा सा कम पकाना है। तो इस तरह से आपके ऊपर है कि आप सॉफ्ट चीला चाहते हैं या फिर थोड़ा सा क्रिस्पी चीला चाहते हैं। तो बस इसी तरह से हमें चीले को बना लेना है और इसी तरह से टर्न करते हुए इसे हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चीला बना है वो कितने अच्छे बने हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इस तरह से चावल के चीले बन करके बिल्कुल तैयार हैं। और अब इसे एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए बैटर से हम सेम प्रोसेस से चीला बना करके तैयार कर लेंगे। और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब्जियां खाना, तो आप इस तरह से सारी सब्जियां मिला करके चावल के आटे हो या फिर आप गेहूं के आटे में भी इसे बना सकते हैं इस तरह से डाल के। तो इसी तरह से चावल के आटे हो चाहे गेहूं के आटे में डाल करके जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप डाल दें और इस तरह से बना करके चीला और बच्चों को दे टिफ़िन में, वो बहुत शौक से खाएँगे। सारे टिफ़िन जो है वो सारे ख़त्म हो करके आएँगे और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।
तो देखा आपने कि इसे बनाना कितना आसान है। जिस दिन आपको रोटी खाने का बिल्कुल भी मन ना हो तो इस तरह की चीला आप घर पर बनाकर खा सकते हैं। आप इसे टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, चटनी नहीं है, टोमेटो केचप नहीं है, तो आप सिर्फ चाय के साथ भी इसे बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो देखा आपने सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता, खूब सब्जियों से भरा, कम तेल में, कम समय में इतना टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हुआ। और ये नाश्ता सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी होता है। आप भी एक बार इसे घर पर बना के ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।